गणेशाय नमः। माताओं एवं बहनों, आज मैं आपको हरितालिका व्रत तीज व्रत की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसकी महिमा सुनकर ही जीवन में सुख, सौभाग्य और अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि तीज व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि यह माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन की अमर गाथा है। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की कन्या पार्वती जी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प किया, किंतु उनके पिता हिमालय जी ने उनका विवाह भगवान विष्णु से करना चाहा। जब पार्वती जी को यह ज्ञात हुआ तो वे अपनी सखियों के साथ घने जंगल में चली गईं। वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। भोजन का त्याग कर केवल पत्तों और जल से जीवन यापन करने लगी। यही कारण है कि इस व्रत को हरितालिका व्रत कहा जाता है। हरि यानी हरण करना और तालिका यानी सखी। उनकी सखियां ही उन्हें विवाह से हरण करके वन में ले गई थीं। पार्वती जी ने वर्षों तक तपस्या की। एक दिन उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और अनगिनत दीपक जलाकर शिव की आराधना की। उनका हृदय केवल एक ही इच्छा से भरा था, हे महादेव, आप ही मेरे पति बने। उनकी यह तपस्या, उनकी निष्ठा और उनका अखंड विश्वास देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। शिव जी ने पार्वती जी के सामने प्रकट होकर कहा, हे देवी, तुम्हारे तप, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे संकल्प ने मुझे वश में कर लिया है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। यही वह दिव्य क्षण था जब पार्वती जी को शिव जी पति के रूप में प्राप्त हुए। उसी दिन से तीज व्रत का प्रारंभ हुआ और यह कहा गया कि इस व्रत को जो भी स्त्री श्रद्धा और भक्ति से करेगी, उसके जीवन में कभी सौभाग्य का अभाव नहीं होगा। इस व्रत में माताएं और बहनें निर्जल उपवास रखती हैं, दिन भर भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं और रात भर जागरण कर भजन कीर्तन करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से न केवल वर्तमान जन्म का बल्कि 7 जन्मों तक का मंगल होता है। कथा के अंत में कहा गया है, जो स्त्री इस तीज व्रत की कथा श्रवण करती है और पूरी निष्ठा से व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य और जीवन में हर सुख प्राप्त होता है।